तो आज उस शख्स का बर्थडे है जिसे दुनिया तो अब्राहम बेंजामिन डिविलियर्स के नाम से जानती है, लेकिन मैं उनको बोलता हूं एलियन बेंजामिन डिविलियर्स। क्योंकि जिस तरीके का कारनामा ये खिलाड़ी क्रिकेट फील्ड पे करता था वो कोई ह्यूमन कर ही नहीं सकता। अनबिलीवेबल कैचेस, अनबिलीवेबल शॉट और कुछ अनबिलीवेबल बैटिंग हमें इनकी तरफ से देखने को मिली है इनके प्राइम दिनों में, या मैं ये कह लूं कि इनके पूरे करियर में। क्योंकि ये बंदा जब तक खेला है ना तब तक ये अपने प्राइम में ही रहा है। तो भाई एबी डिविलियर्स के बारे में बात हो ही रहा है, तो सबसे पहले तो हम एबी डिविलियर्स को हैप्पी बर्थडे कहना चाहेंगे हैप्पी अपने बर्थडे। तरफ से। और अगर आप किसी भी इंडियन फैन से पूछेंगे कि आपका फेवरेट खिलाड़ी कौन सा है, तो वो ज्यादातर विराट कोहली, एम एस धोनी या रोहित शर्मा बोलेंगे। और अगर बाहरी प्लेयर का नाम पूछेंगे तो ज्यादातर लोग एबी डिविलियर्स को ही नाम बताएंगे। बिल्कुल, क्योंकि उस बंदे की फैन फॉलोइंग ही इतनी तगड़ी है सही बात है कि भाई इंडिया में एक बार तो मुझे याद है कि उन्होंने एम एस धोनी को भी एक पोल में डिफीट किया था, आईपीएल की बात है। तो भाई उसकी फैन फॉलोइंग तो है इंडिया में, ये हम सब एक्सेप्ट करते हैं। और आज उनके बर्थडे के दिन हम लोग आपको बताएंगे क्रिकेट हिस्ट्री के कुछ दिग्गज खिलाड़ियों के वो शब्द जो उन्होंने एबी डिविलियर्स के बारे में बताए हैं। तो वीडियो के इन तक बने रहो। और आज हम लोग बात करेंगे क्रिकेट हिस्ट्री के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर के बारे में। तो सबसे पहले आकाश चोपड़ा ने एबी डिविलियर्स के बारे में बोला है कि मैं एबी डिविलियर्स के डीएनए टेस्ट की मांग करता हूं, क्योंकि ये खिलाड़ी जो करता है वो कोई इंसान कर ही नहीं सकता। सही बात है। और राहुल द्रविड़ कहते हैं कि एबी डिविलियर्स खेल के नियम को बदल रहे हैं। हासिम आमला ने कहा था कि आप हर मैच में रन बनाना चाहेंगे, लेकिन आपसे वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा अनलेस आप डॉन ब्रैडमैन या एबी डिविलियर्स हो। और ब्रेंडन मैकलम ने कहा था कि वो एक सिर्फ शानदार खिलाड़ी नहीं बल्कि एक लेजेंड है। क्रिकेट हिस्ट्री के बिग शो यानी कि ग्लेन मैक्सवेल ने कहा था कि कोई ऐसा जिसे मैंने हमेशा देखा है और उसकी रिस्पेक्ट की है वो सिर्फ एक है, जो एबी डिविलियर्स। वीवीएस लक्ष्मण ने कहा था कि एबी डिविलियर्स इस दौर के सबसे कंप्लीट प्लेयर हैं। बॉब विल्स कहते हैं एबीडी के बारे में कि मैं पिछले 3 साल से कह रहा हूं कि विव रिचर्ड्स को अब तक का सबसे अच्छा बल्लेबाज माना जाना चाहिए, लेकिन मुझे फिर से इसका आकलन करना होगा, यानी कि इसके बारे में थोड़ा रिसर्च करना होगा, क्योंकि ये लड़का यानी कि एबी डिविलियर्स कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। एडम गिलक्रिस्ट ने कहा था कि एबी डिविलियर्स इस ग्रह का सबसे मूल्यवान क्रिकेट है। और डेविड वार्नर ने कहा था कि मैं उस कैटेगरी में नहीं हूं जिसमें एबी डिविलियर्स है। वो अचानक ही स्लो मोशन और एक्सट्रीम रॉकेट जैसी चीजों में स्विच हो जाता है और वो जो कुछ भी खाता है वो मुझे चाहिए। क्रिस गेल का कहना है कि एबी डिविलियर्स मुझे मेरे यंग एज का याद दिलाते हैं। क्या खिलाड़ी हैं। डेल स्टेन कहते हैं कि मुझे सिर्फ 2 मैचेस से डर लगता है, और ये वो 2 मैचेस हैं जो मैं आईपीएल में एबी डिविलियर्स के खिलाफ खेलता हूं। माइकल वॉन कहते हैं कि एबी डिविलियर्स क्रिकेटिंग जीनियस की परिभाषा है। इरफान पठान का कहना है कि मैं एबी डिविलियर्स के खिलाफ एक गेंदबाज के रूप में बहुत ही ज्यादा परेशान रहता हूं, क्योंकि वो खिलाड़ी कहीं की गेंद को कहीं उठा के मार सकता है। नासिर हुसैन का कहना है कि अगर मुझे अभी दुनिया का श्रेष्ठ बल्लेबाज चुनना हो तो मेरे दिमाग में सिर्फ 2 नाम आते हैं। पहला एबी डिविलियर्स और दूसरा विराट कोहली। और कोहली की बात हो ही रही है तो विराट कोहली ने भी एबी डिविलियर्स के बारे में बोला है कि वो क्रिकेट हिस्ट्री के ग्रेटेस्ट बैटर हैं, और वो इस चीज को अपनी पारी से हर बार प्रूव करके दिखाते हैं। सही बात है। अब महिला जयवर्धना कहते हैं कि एबी डिविलियर्स कितना अच्छा है, ये क्लास है। जिमी नीसम कहते हैं कि स्पाइडर का डर अर्कनोफोबिया है, तंग जगहों का डर क्लस्ट्रोफोबिया है, और एबी को गेंदबाजी करने का डर एक लॉजिक है। जिमी नीसम तो हमको लग रहा है बायो ज्यादा पढ़े हैं। हाँ, शायद। मोहम्मद कैफ का कहना है कि क्रिकेट का फ्रेडर दुनिया का सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला क्रिकेटर है। और गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर ने एक बार बोला था कि मैदान पे आपके खेल की तरह आपको मैदान के बाहर भी 360 जैसा सक्सेस मिले। तो भाई आप किसी एक प्लेयर के बारे में इतना तारीफ सुने हैं जितना ये तारीफ सब लेजेंड रह चुके हैं? कई तो मतलब रह चुके हैं, कई तो अभी हैं। काफी लोगों के बारे में तारीफें होती है, बट एबी डिविलियर्स के बारे में जो तारीफ होती है ना भाई, वो हमेशा ही कुछ यूनिक होता है, क्योंकि वो खिलाड़ी यूनिक था क्रिकेट में। अपनी यूनिकनेस उसने हमको अपनी बैटिंग से भी दिखाई है। तो क्रिकेट के फील्ड पे इन लेजेंड खिलाड़ियों ने उनको अपने
यूनिक तरीके से कुछ 2 शब्द भी लिखे हैं जो हमने आपको बताया है। और एबी डिविलियर्स ने क्रिकेट के फील्ड पे कुछ बहुत सारे अनबिलीवेबल कारनामे किए हैं। आईपीएल में भी आपने उनको कई बार अनबिलीवेबल चेस करते हुए देखा होगा। बुमराह, मलिंगा, आर्चर, राशिद खान, बड़े बड़े गेंदबाजों को इसने आड़े हाथों लिया है और बहुत कम ही ऐसे गेंदबाज हैं जिनको एबी डिविलियर्स के खिलाफ सक्सेस मिला होगा। बड़े बड़े गेंदबाजों को ये खिलाड़ी कूटता था, जिनको कोहली, धोनी, रोहित जैसे ना लगा पाए छक्के, उनको ये खिलाड़ी लगा देता था। और भाई जैसा कि आप लोग सुने कि आज भी बता रहे हैं कि सब लेजेंडरी बॉलर को उन्होंने बहुत बढ़िया से कूटा है, ये बात सही है, कूटा भी है। और वो सब लेजेंडरी बॉलर बकायदा बोलते भी है कि हाँ भाई मुझे एबी डिविलियर्स के सामने बॉलिंग फेंकने से डर लगता है। इवन बुमराह ने भी बोला है कि एबी डिविलियर्स इज द टफेस्ट बैटर जिनको उन्होंने बॉल फेंकी है। और कुछ इसी तरह के कारनामे उन्होंने ओडीआई फॉर्मेट में भी किया है, क्योंकि उस खिलाड़ी के नाम फास्टेस्ट 50, फास्टेस्ट 100 और फास्टेस्ट 150 रन बनाने का रिकॉर्ड है। 200 कभी नहीं बनाए, अगर बनाए होते तो उसका भी रिकॉर्ड इस खिलाड़ी के ही नाम रहता। तो भाई आप लोग बताओ कि एबी डिविलियर्स को इतना जल्दी संन्यास लेना चाहिए क्रिकेट से? उस खिलाड़ी ने 2018 में ही रिटायरमेंट अनाउंस कर दी। एटलीस्ट 2019 का वर्ल्ड कप तो खेल के जाना था, साउथ अफ्रीका को रिप्रेजेंट करना था। बाद में आने की कोशिश की, बट भाई मुश्किल था उस समय आने के लिए, बट कोई नहीं, जब तक वो खेले क्या खूब खेले। और आज हम जब भी उनको याद करते हैं तो एज ए प्राइम एबी डिविलियर्स ही याद करते हैं, और यही सबसे बड़ी खासियत है उस यूनिक बैटर की। तो आप लोग कमेंट करके बताओ कि अब तक की उनकी बेस्ट इनिंग कौन सी थी। और मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में। आईपीएल और क्रिकेट से जुड़ी ऐसी बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस हम आपको अपने चैनल पे ला के देंगे, तो सब्सक्राइब कर लो और बाकी वीडियोस को भी जरूर देखना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।